बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज मैं आपको एक चिड़िया और अल्लाह के वली का सच्चा वाक़ा सुनाने जा रहा हूँ कि एक चिड़िया ने अल्लाह के वली को रिज़्क़ और दौलत का क्या राज बताया। इसलिए अगर आप रिज़्क़ या दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं या आप दौलतमंद होना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हर जानदार न सिर्फ अल्लाह ताला को पहचानता है बल्कि वो अपने अपने तरीके से अल्लाह की इबादत भी करता है। और इस चीज़ की दलील कुरान पाक से यूँ मिलती है कि कुरान पाक हमें बताता है कि अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम न सिर्फ जानवरों की बोली समझ सकते थे बल्कि आप अलैहिस्सलाम जानवरों से बातचीत भी किया करते थे। हज़रत सुलेमान और चूंटी का वाक़ा आपने तो सुना ही होगा। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जो कि अल्लाह के वली और नेक बंदे थे, अल्लाह ताला ने बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को ये नेमत भी अता फरमाई थी कि आप न सिर्फ जानवरों की बोली समझ सकते थे बल्कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह चिड़ियों से बातचीत भी किया करते थे। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को बचपन से ही चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थीं और आपकी ये आदत थी कि आप अपने खाने से कुछ न कुछ बचाकर चिड़ियों को ज़रूर डाला करते थे। अगर आप चावल खाते तो कुछ चावल का हिस्सा बचा लेते और अगर आप रोटी खाते तो रोटी के टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करते थे। एक बार पाक पतन में बहुत ज़्यादा खुश्क साली पड़ी। खुश्क साली पड़ने की वजह से फसलें भी मुरझा गईं और बहुत से जानवर और परिंदे मरने लगे। जब बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि परिंदे मर रहे हैं तो बाबा फरीद को इस चीज़ का बहुत दुख और सदमा पहुंचा। अब बाबा फरीद क्या करते कि अपने खाने का आधा हिस्सा खुद खा लेते और आधा हिस्सा परिंदों को डाल देते। यहाँ तक कि घर में मौजूद अनाज पड़ा होता वो अनाज भी परिंदों को डालने लगे। जब बाबा फरीद की वालदा ने ये सब कुछ देखा तो उन्होंने बाबा फरीद को समझाया कि अगर हम अपना सब कुछ परिंदों को डाल देंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा और इसके बाद हम कैसे गुजारा करेंगे। वालदा के मना करने के बाद बाबा फरीद बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाते हैं और अपने घर की छत पर एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। इतनी देर में एक चिड़िया बाबा फरीद के पास आती है और बाबा फरीद को देखकर चिड़िया पूछने लगती है कि आज आप बहुत दुखी क्यों बैठे हैं। जिसके बाद बाबा फरीद चिड़िया को तमाम तर सूरत हाल के बारे में बताते हैं कि बारिशें न होने की वजह से खुश्क साली पड़ चुकी है जिसकी वजह से परिंदे भूख से मर रहे हैं। और जब परिंदों की भूख मिटाने के लिए अपने घर का अनाज और खाना परिंदों को डालना शुरू कर दिया तो वालदा ने उनको ऐसा करने से रोक दिया जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। बाबा फरीद की ये बात सुनकर चिड़िया मुस्कुरा देती है और कहती है कि आप नहीं जानते हर जानदार को अल्लाह ने पैदा फरमाया है और अल्लाह की ये हिकमत है कि अल्लाह जानदार को पैदा बाद में फरमाते हैं और इसका रिज़्क़ पहले ही भेज देते हैं। अल्लाह ताला ने जिसके हिस्से में जितना रिज़्क़ लिखा है उसको उतना ही मिलेगा। चिड़िया का मज़ीद कहना था कि मैं दूसरे परिंदों के बारे में तो कुछ नहीं जानती लेकिन जब से ये दुनिया बनी है आज तक कोई चिड़िया भूखी नहीं सोई। चिड़िया सुबह अपने घोंसले से भूखी ज़रूर निकलती है लेकिन शाम को पेट भरकर अपने घोंसले में लौटती है। बाबा फरीद चिड़िया की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए और चिड़िया से कहने लगे, मैंने नेक से नेक इंसान देखा है जिसने ज़िंदगी में कभी कोई गुनाह न किया हो लेकिन मैंने इसे भी भूखा सोते देखा है। तो चिड़िया के पास कौन सा ऐसा वजीफ़ा या अमल है कि कोई भी चिड़िया आज तक भूखी नहीं सोई। जिस पर चिड़िया का कहना था कि हमें दो ऐसे राजों का पता है जिन राजों की वजह से आज तक कोई भी चिड़िया भूखी नहीं सोई। अगर इन दो राजों को कोई भी इंसान जान जाए उस पर भी कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं आएगी और उसको जितनी दौलत और रिज़्क़ की ख्वाहिश होगी इससे कहीं ज़्यादा दौलत अल्लाह ताला अता फरमा देंगे। बाबा फरीद ने चिड़िया से पूछा कि वो कौन से राज हैं, मुझे भी इनके बारे में बता दो। चिड़िया का कहना था कि पहला राज ये है कि अल्लाह ताला पर बेहद मजबूत तवक्कल। चिड़िया अल्लाह ताला पर ये तवक्कल रखती है कि जो ज़ात आज के दिन मुझे ज़िंदगी देगा, सांसें देगा, उसने मेरा रिज़्क़ भी ज़रूर लिखा होगा। ये हो ही नहीं सकता कि जो ज़ात आज के दिन मुझे ज़िंदगी दे वो आज के दिन का रिज़्क़ मुझे ना पहुँचाए। और चिड़िया का अल्लाह ताला पर मजबूत तवक्कल ही होता है कि चिड़िया कभी भी अपने घोंसले में खाना ज़ख़ीरा नहीं करती। लेकिन चिड़िया के अलावा जितने भी परिंदे हैं, कौवा हो या चील वगैरह, अगर इन्हें कोई फालतू खाना मिल जाए तो वो अपने घोंसले में उठा कर ले आते हैं।
और जमा कर लेते हैं, ताकि अगर किसी दिन इन्हें खाना न मिले तो वो अपना जमा किया हुआ खाना खाकर भूख मिटाएं। लेकिन चिड़िया कभी भी अपने घोंसले में खाने जमा नहीं करती। फिर चाहे चिड़िया के सामने जितना मर्जी दाना पड़ा हो, चिड़िया उतना ही खाएगी जिससे इसकी भूख मिट जाए। जैसे ही इसकी भूख मिट जाएगी वो उड़ जाएगी। फिर जो कोई भी अल्लाह ताला पर अपना तवक्कल मजबूत कर लेता है, अल्लाह ताला भी उसे मायूस नहीं होने देते। चिड़िया का कहना था कि दूसरा राज वो ये है कि मैं उस लफ्ज़ के बारे में जानती हूँ जिस लफ्ज़ की बरकत से, जिसकी फजीलत से अल्लाह न सिर्फ इंसानों और परिंदों को बल्कि इस कायनात में जितनी भी मखलूक है उसको रिज़्क़ अता फरमाता है। वो लफ्ज़ ये है कि सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ज़बान पर कहना जितना हल्का है, मीज़ान पर उतना ही ज़्यादा भारी है। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई भी शख्स दिन में 1000 नेकी कैसे करे? जिसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहे, इसकी 1000 नेकी लिख दी जाएगी और 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि मैं किसी पर भी जुल्म नहीं करता। ये इंसान के अपने किए गए गुनाह होते हैं जो कि मुख्तलिफ मुसीबतों और परेशानी की शक्ल में इसके आगे खड़े हो जाते हैं। हमारे कुछ गुनाह रिज़्क़ की तंगी की शक्ल में हमारे सामने आ जाते हैं, तो कुछ मुसीबतों और परेशानियों और बीमारियों की शक्ल में। चिड़िया का कहना था कि अगर किसी शख्स को रिज़्क़ की तंगी का सामना, या वो दौलत के हवाले से परेशान रहता है, या वो बहुत ज़्यादा दौलत का मालिक बनना चाहता है, तो उसे चाहिए कि सिर्फ 2 काम करे। पहला काम ये करे कि वो अपना तवक्कल अल्लाह ताला पर बेहद मजबूत कर ले। वो शख्स ये बात अपने दिल में बिठा ले कि जिसने मुझे ज़िंदगी दी, हाथ पाँव, सेहत और दीगर नेमतें भी दी, उसने मेरी किस्मत में रिज़्क़ और दौलत भी ज़रूर लिखी होगी। उसने अगर मेरी कल की ज़िंदगी लिखी होगी तो मेरी किस्मत में रिज़्क़ ज़रूर लिखा होगा। जबकि दूसरे नंबर पे वो शख्स अपना मामूल बना ले कि एक दिन में 100 बार सुभान अल्लाह ज़रूर पढ़े। अगर कोई भी शख्स अल्लाह ताला पर अपना तवक्कल मजबूत कर लेता है और एक दिन में 100 बार सुभान अल्लाह पढ़ने को अपना मामूल बना लेता है, तो यकीन जाने इसकी किस्मत, इसकी तकदीर ऐसे बदलेगी जैसे बदलने का हक बनता है। कब गुर्बत अमीरी में बदल जाए, इसकी परेशानियां कब राहत में बदल जाएंगी, इसे पता भी नहीं चलेगा। इस शख्स को वहाँ से दौलत और पैसा मिलना शुरू हो जाएगा कि उसने सोचा भी नहीं होगा, और सबसे बढ़कर इसकी तमाम तर दुआएं कबूल होने लगेंगी। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो ऐसे लोग जो अपनी दुआएं कबूल करवाना चाहते हों और जो लोग दौलतमंद होना चाहते हैं, तो रिज़्क़ की तंगी की वजह से उससे निजात हासिल करना चाहते हैं, उन्हें भी यही कहना चाहूँगा कि प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले अल्लाह ताला पर अपना ईमान मजबूत कर लें, तवक्कल मजबूत कर लें, और इसके बाद सुभान अल्लाह का विर्द एक दिन में 100 बार ज़रूर किया करें। 100 बार सुभान अल्लाह पढ़ने से 2 मिनट भी नहीं लगते, और ये 2 मिनट आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे इंशाअल्लाह।